आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम जानेंगे प्रतिशत को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। इसका चिन्ह यह है परसेंटेज, यानी प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत देखिए, प्रतिशत दो शब्द से मिलके बना है। कितने शब्द से मिलके बना है? दो शब्द से। प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत का अर्थ दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना है। प्रतिशत का शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति और शत से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ प्रत्येक, प्रति का अर्थ प्रत्येक, और शत का अर्थ 100 होता है। यानी कहने का मतलब प्रतिशत दो शब्द से मिला है। शत का मतलब 100, प्रति के मतलब प्रत्येक। कहने का मतलब कोई चीज़ आपके पास 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। तो ये 100 रुपया में से आपको 2 है, तो ये कितना है आपके पास? 2% है। आगे और आगे बताते जाएंगे, जैसे जैसे बताते जाएंगे, जैसे जैसे समझते जाइएगा। अतः प्रतिशत अथवा प्रति सैकड़ा का अर्थ प्रत्येक 100 पर होता है। ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत अथवा प्रति सैकड़ा का अर्थ, प्रति सैकड़ा का अर्थ प्रत्येक 100 पर। कितना पर? प्रत्येक 100 पर। और यह से प्रतिशत के चिन्ह है। क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है। आगे देखते हैं। जब गणना प्रति 100 पर करके, क्या? जब गणना प्रति 100 पर करके कोई परिमाण निकाला जाए तो उसे प्रतिशत में प्रकट करना कहते हैं, और प्राप्त संख्या प्रतिशत कहलाती है। जैसे मान लिया जाए कि विशाल, क्या? विशाल कोई किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया और उसका आया कितना? 87%। कितना? तो कहने का मतलब उसका 100 में से कितना आया? 87 आया। तो उसका कितना % आया? 87%। किसी 100 पर उसका 87 नंबर आया, तो कितना है? 87%। अब देखिए, जिस भिन्न के हर में 100 हो, जिस भिन्न के हर में 100 हो, उसका अंश प्रतिशत की संख्या को प्रकट करता है। अंश देखिए, जैसे कोई भिन्न है 1/2, क्या है? भिन्न है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो जब भिन्न के जिस भिन्न के हर में 100 हो, उसका अंश प्रतिशत की संख्या को प्रकट करेगा। जैसे किसी राशि का 9/100, कितना? 9/100 भाग, यानी कि वह राशि का 9% है। किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास, मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 9 रुपया। तो हमसे आपके पास कितना है? 9% है। कितना है? 9% है। एक बार अच्छे से इसको लिखना है तो कहीं लिख लीजिए, न तो हम PDF के रूप में। प्रतिशत का चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है? 1/100। कितना? कहने का चीज़ ये आपके है, मैंने आपके पास कितना है? 100। आपके पास 100 है, तो मेरे कितने हैं? 1 हैं। कितने हैं? 1। तो ये प्रतिशत, जैसे कि आपको कह देगा कोई कितना है, मैंने देखिए ये 20 है, इसके आगे हम कितना लगा? परसेंट के चिन्ह लगा दिए, तो ये 20% हो गया। और 20% को देखिए ये परसेंटेज में है। अब इसको हमको फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लाना है। तो परसेंटेज से हमको भिन्न के रूप में लाना रहता है। तो देखिए ये कितना है? 20 है, तो 20, और ये परसेंट के मतलब बताएं कितना? 1/100। तो 1/100 से क्या कर देंगे हम? गुना कर देंगे। कितना कर देंगे? गुना। तो 1 0 से 1 0, 2 1 2, और 5 दूनी 10, यानी कि 20% बराबर कितना हो गया? 1/5। तो आपके पास 5 है,
कितना, आपके पास 5 है तो मेरे पास कितना है, 1 है। कितना है, यानी कहने का मतलब 5 का ही 20% 1 है। 5 का ही 20%, 5 का ही 20% कितना है, 1 है। इसी प्रकार से ले लेते हैं कितना, 25%। अब 25% को हमको कौन सी फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो क्या करें, 100 से भागा दे देंगे। कितना से, 100 से भागा दे देंगे। तब 25 से कहीं 25, 25 को 100, 25 को 100। तब 25% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 1/4। यानी कि आपके पास 4 है। कितना है, आपके पास 4 है। तब मेरे पास कितना है, 1 है। मेरे पास कितना है, 1। मैंने 4 पर 1 है। कहने का मतलब 4 का ही 25% ही 1 है। 4 का ही 25% 1 है। 4 का 25% ही 1 है। तो आपके पास 4 रुपया है तो मेरे पास कितना, 1 रुपया। और जैसे कि आपके पास 100 रुपया है तो अब 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25। हम बताए थे किसी हर में 100 हो और अंश में कोई हो, कोई संख्या हो, तो वो कितना परसेंट को बताता है, यानी कितना है, 25%। समझ में आया। जिसे ये 40% है। कितना है, 40%। तो 40% को देखिए, 40% है, 100 से भागा दे दीजिए। तो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। 40% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 है। यानी कि ये आपका हो गया, आपके पास 5 रुपया। तब मेरे कितने, 2 रुपया। समझ में आया। समझते जाइएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। 1/2, 1/2 कितना होगा, 50%। कितना, 50%। एकदम देखिए, ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। तो आगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, सारा चीज़ में काम देगा। 1/2 फ्रैक्शन, 1/2 यानी कि भिन्न 1/2 तो 50%, और इसका डेसिमल परसेंटेज 50%। इसी प्रकार से 1/3 33.1/3%, इसका डेसिमल 33.3333% डेसिमल परसेंटेज। अब हो जाएगा 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 25%, और इसका परसेंटेज डेसिमल 25%। 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 20%। अब इसका डेसिमल कितना हो जाएगा, 20%। 1/6 कितना, 1/6 16 पूर्णांक गलत, 1/6 हाँ 16.2/3%। इसका हो जाएगा डेसिमल 16.66%। 1/7, 14.2/7%। डेसिमल फ्रैक्शन 14.28%। इसी प्रकार से 1/8 कितना, 1/8 12.1/2%, यानी कितना हो जाएगा, 12.5। साढ़े 12%। कितना, 12.5%। इसका डेसिमल हो जाएगा 12.05%। 12.5%। 1/9, तो 1/9 हो जाएगा 11.1/9%। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा 11.09%। 1/10%, 10% के बराबर हो जाएगा, 10%। सबके देखिएगा, ये फ्रैक्शन भिन्न है, ये फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में है, ये परसेंटेज के रूप में है, ये परसेंटेज डेसिमल के रूप में है। 1/2 50%,
1/3 33.1/3%। 1/4 25%। यहाँ तक के छाप लीजिए कापी में। इसके बाद आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीछे वाला के शायद गलती हो गया है। इसका 1/9 का हो जाएगा 11.1/9, तो इसका हो जाएगा 11.11%। पीछे वाला देख लीजिएगा, मिस्टेक हो जाता है। 1/12%। कितना? 1/12%। 12% के रूप में है तो इसको प्रतिशत, हमको प्रतिशत, तो प्रतिशत में हो जाएगा 8.1/3/13। 7.9/13%। 1/14। कितना? 1/14। 7.2/1/7%। 1/7%। 1/15। कितना? 1/15। 6.2/3%। 1/16। 1/16। 6.2/16। 1/4। 6.1/4%। इसी प्रकार से 1/17। कितना? 1/17। 1/17 के हो जाएगा 1/17 5.15/17। 5.15/17। 1/18 5.5/9%। इसी तरह से 1/19 5.5/19%। इसी प्रकार से 1/20 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 1/20। 1/20 किसके है? 5% के बराबर है। अब इधर इसका डेसिमल देखिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 8.333%। कितना? 33%। अब इसको निकालना है तो 7% किसको? इसको परसेंटेज डेसिमल यानी प्रतिशत दशमलव, तो 7.6 ऐसी करके आगे आते जाएगा। ये हो जाएगा 7.1/7, तो 7.142 ऐसी करके आते जाएगा। सब परसेंटेज में है। अभी है 6.6% इसका है, तो हो जाएगा 6.5। इसका हो जाएगा 5.8। 5.88। इसका हो जाएगा 5.55। इसका हो जाएगा 5.26%। इसका हो जाएगा 5%। एक बार यहाँ तक उतार लीजिए, इसके आगे बाद देखते हैं। कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो ऐसे तो नहीं लगता है, कहीं पे नहीं, एकदम निश्चिंत होकर उतार लीजिए। 1/16। कितना? 1/16। 1/16। 1/16।
1/16, जैसे कि फ्रैक्स 1/24, 1/25, 1/30 ले लीजिए, 1/40 ले लीजिए, 1/50 ले लीजिए, इतना तक के 1/ कितना है 24, तो 1/24 के कितना हो जाएगा 4.1/6%। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा अथी परसेंटेज डेसिमल 4.1, 4.16 ये हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। फिर इसका हो जाएगा कितना ये परसेंटेज, यानी कि ये हो जाएगा 3.1/3.1/3% हो जाएगा 3.333%। फिर 1/40 कितना 1/40, 1/40 ये 1/40 ये हो जाएगा 2.1/2 यानी 2.5%। इसको हो जाएगा 2.5। अभी हो जाएगा 1/2%, कितना 2%। इसका परसेंटेज 2%। 1/25, 1/25 ओ सॉरी ये इसे सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, उतार लीजिए। 1/24 4.1/6%, 4.16, 1/25 4%, प्रतिशत 0.4%, 1/30 3.1/3%, 1/30 के और 3.33%, प्रतिशत डेसिमल 1/40 2.1/2 2.5%, 2.5%, 1/50 2%। उतार लीजिए। ये यहाँ समझिएगा, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे, मान लीजिए 1/2 है तो इसको हमको कौन चीज प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 से गुना करके परसेंट के चिन्ह लगा देंगे। कितना 100 से गुना करके परसेंट के चिन्ह लगा देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 50%। सकोच मान लीजिए कितना है, और ले लेते हैं कितना 1/5। इसको हमको कोई किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, तो अब इसको में हम 100 से गुना करेंगे, कितना से 100 से, तब 5 × 5 20 बचे 100, तो ये 20% प्रतिशत में बदल गया। अब 1/6 ले लेते हैं, इसको हम 100 से गुना करके परसेंट के चिन्ह लगा देंगे तो 100/6, तो काट दीजिए 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, इसको भागा लगाइएगा तो 16.2/3%। और बहुत सारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और 1/4 ले लीजिए, कितना 1/4, इसको हमको कोई परसेंट में बदलना है। तो किसी भिन्न को परसेंट में कैसे बदले, से 100 से गुना करके परसेंट के चिन्ह लगा दीजिए, तब 4 × 4 25 को 100, तो कितना हो गया 25%। किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, अब किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, किसी प्रतिशत को यहाँ पे कर देते हैं, किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। देखिए किसी प्रतिशत, मान लिया कि 20% है, कितना है 20%, ये 30% है, कितना है 30%, ये 40%। पीछे बता चुके हैं फिर भी एक बार बता देते हैं,
ये 20% है, इसको हमको कोची में भिन्न में बदलना है। तो एकरा में कोची करेंगे 20 और 100 से हम भागा दे देंगे तो कितना भिन्न में चेंज हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 1 2, 5 2 10, यानी कि 20% बराबर 1/5 हो जाएगा। अभी 30 है तो 30% और 1/100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 1 0 1 0 ये हो जाएगा कितना 3/10, यानी कि 30% को हम भिन्न में चेंज किए हैं तो 3/10। अब देखिए ये 40% है, अब 40% को क्या करेंगे 40%, तो 40 और 1/100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2/5। ये परसेंट से हम भिन्न में लाए। 1 2 3 4 8 सवाल है आपके पास, आठों को बनाते हैं, समझिएगा। करें 450 रुपया का 7% कितना होगा। तो 450 रुपया का मन गुना 7% है, परसेंट के बदले में नीचे 100। 1 0 से 1 0, 9 5 45, 2 5 10, 9 7 63/2, यानी कि हो जाएगा 31 रुपया 50 पैसा। अब देखिए करें 75 का कितना परसेंट 25 है। 75 का तो का 75 का तो का हो 75 हो जाएगा नीचे, 75 का जिसके आगे का जिससे वो नीचे, और 75 का कितना परसेंट 25 है तो 25 ऊपर, तो 25 है कहीं 25 25 3 75, यानी कि 1/3 किसका फ्रैक्शन बताए थे 1/3 बताए थे। 33.1/3% है। 33 पूर्णांक का फ्रैक्शन वैल्यू ना बताए थे 1/3 के परसेंट में कितना 33.1/3। आपका रहा है 220, 400 से कितना प्रतिशत कम है 220, कितना 220 400 से, तो 400 से तो से और जिससे उसको नीचे रखेंगे, और 220 400 से कितना कम है। तो देखिए 400 में से हम घटा देंगे कितना 220, तो 0 8 1, तो कितना कम है 180 कम है। कितना कम है 180 ऊपरे, और कितना परसेंट कम है तो परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुना। 2 0 से 2 0, चर्चा को 16, चर्चा को 16, 4 5 20, यानी 45% क्या है कम है। आपका रहा 85 510 का कितना प्रतिशत है 85 510 का, तब 510 का जिससे उसको नीचे, तो 510 नीचे, 85 510 का कितना परसेंट है तो परसेंट पूछ रहा है 100 से गुना करके परसेंट का चिन्ह लगा दीजिए। 1 0 से 1 0, 17 5 85, 77 51, 50/3 16.2/3% है। 85 है जब 510 का कितना है 16.2/3% है। करे 600 का 126% कितना होगा 600 का, तो का है तो 600 कितना नीचे, कितना 600 नीचे, 600 का 26 126 कितना परसेंट है तो 126 ऊपरे 100 से गुना, और परसेंट का चिन्ह 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12 1, यानी कि कितना है 21% है। कितना है 21%। अब आ जाइए 200 से 156 कितने परसेंट कम है तो 200 नीचे, और 200 से 156 कितना कम है तो 200 में से 156 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 4, यानी कि कितना कम है 44 कम है। और परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से गुना करके परसेंट के चिन्ह लगा दीजिए, काट दीजिए। 2 0 से 2 0 22% है कि कितना है 22% क्या है कम है। पूछ रहा है 240 88 से कितने परसेंट अधिक है तो 240, पहले 240 में से हम 88 घटा लेंगे 2 5 1, यानी कि 152 अधिक है केकरा से 88 से। पूछ रहा है परसेंट में कितना 100 से गुना। सही घटाए हैं ना, 10 में से 8 जगह 2, 13 13 में से 8 जगह 5, ये बचेगा 1। अब काट पीट मचा दीजिए, ये हो जाएगा 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 22 दूना 44, 22 दूना
44, 4 से काट दीजिए ना, 44 है। 11 चको 44, 11 चको 44, 19 चको 76, तो ये हो जाएगा 1900/11। कहने का मतलब एक 7 भागा दे दीजिए, 1 से 8, 11 7 77, 3, 11 दूनी 22, 8, मतलब 172 ऐसी करके आते जाएगा। इतना परसेंट है से 240 88 से कितने परसेंट अधिक है, तो इतना 172 आगे करके ऐसे करके आते जाएगा। आगे कर लीजिएगा आप। फिर कह रहा है कि 84 140 का कितना परसेंट है, 84 140 का, तो 84 ऊपरे 140 का नीचे, अब कितना परसेंट है, तब 100 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 12 7 84, यानी 60% है। कितना है, 60%। ये सब को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी के नेक्स्ट क्लास में वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पसंद आता है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।